रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और अपन पढ़ रहे थे एल्कोहल फिनोल ईथर में IUPAC नामकरण हो गया था और आज का टॉपिक है एल्कोहल बनाने की विधियां, जिसको अपन 3 प्रकार से बना सकते हैं। 3 मेथड हैं, एल्कीनो से, कार्बोनिल यौगिकों से और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का अपन ने पहले ही हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ लिया था, लेकिन इसको दोबारा से इसमें रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है अपने एल्कीनो से अपन एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखिए आप फर्स्ट टॉपिक एल्कीनो से। तो एल्कीनो से एल्कोहल का निर्माण 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो है अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, और दूसरा है अपने हाइड्रोकोलीकरण, ऑक्सीकरण। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है अपने अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा या एसिड कैटालाइज्ड वाटर एडिशन के द्वारा अपन एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट मेथड है ए, इसका अपन करते हैं। देखो अध्ययन, तो एल्कीन लेते हैं सबसे पहले और एल्कीन पर जल का योग करवाते हैं इस प्रकार से H2, और ये रिएक्शन होती है एसिडिक मीडियम में H+। तो जल को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं HOH। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में जो जल का योग होगा वो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होगा। मतलब जल का एडिशन जो है वो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है कि अभिकर्मक का धनावेशित भाग एल्कीन के उस कार्बन में जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। असम्मित एल्कीन के लिए लागू होगा। यहाँ पर सम्मित एल्कीन है तो भी अपन दोनों में से किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन और OH का योग करवा देंगे। तो इस प्रकार से देखिए HOH और ये अपने बन गया एल्कोहल। अब इसका एक साधारण उदाहरण लेते हैं। जैसे अपन एक असम्मित एल्कीन का उदाहरण ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर अपन जल का योग करवाएंगे। तो देखिए जल HOH, तो ये एसिडिक मीडियम H+, तो यहाँ पर H+OH माइनस एडिशन मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होगा। मतलब अभिकर्मक का धनावेशित भाग कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। तो यहाँ एल्कीन ये है, अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या इस वाले कार्बन पर ज्यादा है तो H+ जुड़ेगा यहाँ पर, OH माइनस कहाँ जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन पर। तो ये बन गया अपने CH3 CH OH और ये CH3। इस प्रकार से सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। प्राथमिक द्वितीय तृतीय जो एल्कोहल के प्रकार थे अपन ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, तो ये कौन से प्रकार का एल्कोहल है, 2D एल्कोहल। ये हो गया अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा एल्कीन से एल्कोहल का निर्माण। इसको एक बार उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपने इसका उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अपन पढ़ते हैं अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन के द्वारा रिएक्शन तो पढ़ लिया अपन ने। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, किस प्रकार से एल्कीन पर जल का योग होता है। तो देखिए मैकेनिज्म या क्रियाविधि, मैकेनिज्म या क्रियाविधि। NCERT बुक के अकॉर्डिंग ये जो मैकेनिज्म होती है या एल्कीन पर जल का योग जो होता है वो 3 स्टेप में होता है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें देखिए सबसे पहला है स्टेप फर्स्ट, कार्ब धनायन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन का निर्माण। तो देखिए किस प्रकार से होता है। सबसे पहले इसमें देखिए जल है और ये एसिडिक मीडियम में संपन्न होती है अभिक्रिया। तो सबसे पहले प्रोटोनीकरण होगा और ये जल क्या बना देगा अपने H3O+, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये H3O+ इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करेगा और अपने को पता है एल्कीन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाएगी। तो यहाँ पर देखिए H3O+, अब ये क्या करेगा, H+ देगा इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। मान लीजिए इस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है ये इसके सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है या जो समूह है उन पर डिपेंड
करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ओर मूव करेंगे। और वैसे अपन समझे डायरेक्टली तो ये अगर असमित एल्कीन है तो कि अपन ने पढ़ा है कि मार्कोनिकॉफ का नियम अप्लाई करेंगे, और सममित है तो दोनों में से किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, H प्लस प्रोटोनीकरण होगा, इस प्रकार से देखिए बन जाएगा अपने H। ये अब जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो पहले स्टेप में क्या बन गया, कार्बन धनायन का निर्माण। उतार लीजिए इसको एक बार, फिर सेकंड स्टेप लिखते हैं अपन। देखो अब प्रथम पद में कार्बन धनायन जो आपने उतार लिया है, सेकंड स्टेप लिखिए इसका मतलब स्टेप सेकंड। इसमें क्या होगा, ये जो कार्बन धनायन बना है इस पर ये H2O अटैक करेगा, तो मतलब यहाँ पर हो गया H2O का आक्रमण सेकंड स्टेप में ये। और इस प्रकार से जो पहले स्टेप में वो प्राप्त हुआ कार्बन धनायन, उस पर H2O का आक्रमण होगा और ये इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगी, इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। H जो पहले से था OH, जैसे ही ये ऑक्सीजन अपने लॉन्ग पेयर्स को देगा उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला कंपाउंड का होगा ऑक्सीजन अनस्टेबल, तो स्टेबिलिटी क्या जाएगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो H बाहर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का विलोपन। तो स्टेप थर्ड, प्रोटॉन का विलोपन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का विलोपन होगा, ये वापस से इलेक्ट्रॉन लेगा और CH और ये अपने बन गया एल्कोहल। तो ये अपने हो गया अम्ल उत्प्रेरित जलीकरण द्वारा एल्कीन पर जल का योग इस प्रकार से होता है। तो देखो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जो मैकेनिज्म होती है वो 3 पदों में होती है, 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप जो है उसमें कार्बन धनायन का निर्माण होगा। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले जल अम्लीय माध्यम में प्रोटोनीकरण के H3O+ बनाएगा और फिर ये क्या करेगा, H3O+ इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह अटैक करेगा, क्योंकि एल्कीन इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाती है। तो इस प्रकार से और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। और ओवरऑल यदि हम संक्षिप्त में समझें तो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार ये एडिशन होगा। इस प्रकार सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, फिर मध्यवर्ती कार्बन धनायन, फिर इस मध्यवर्ती कार्बन धनायन पर H2 अटैक करेगा और इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर तीसरे स्टेप में क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि अनस्टेबल होगा, तीसरे स्टेप में ये H से इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल कंपाउंड का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार से एल्कीन पर जल का योग 3 पदों में होगा और उसके फलस्वरूप एल्कोहल का निर्माण होगा। ये अपने मैकेनिज्म हो गई पूरी। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए सेकंड पहला जो था एल्कीनों से एल्कोहल का निर्माण, उसमें अपन ने पढ़ा अम्ल उत्प्रेरित जलीकरण द्वारा। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है अपने हाइड्रोक्लोरीकरण ऑक्सीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है 12वीं बोर्ड के हिसाब से। हाइड्रोक्लोरीकरण ऑक्सीकरण नाम से स्पष्ट है, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरीकरण होगा और दूसरे स्टेप में ऑक्सीकरण होगा। हाइड्रोक्लोरीकरण ऑक्सीकरण। तो देखिए अपन पढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन हाइड्रोक्लोरीकरण ऑक्सीकरण। तो इसमें सबसे पहला पद है या सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें बोरोन का योग एल्कीन पर, क्योंकि एल्कीन ही पढ़ रहे हैं, पर एल्कीन पर बोरोन का योग मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है। मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है। और यदि एल्कीन इस प्रकार से एल्कीन दे रखी है तो उस पर जो बोरोन का योग होगा वो समपक्ष योग होगा। समपक्ष योग मतलब जैसे बोरोन और BH2 इसमें जुड़ता है, सॉरी H और BH2 इसमें जुड़ता है, तो ये एक ही तरफ से एल्कीन के एक ही साइड से एडिशन करेंगे, तो इसको बोलेंगे अपन समपक्ष योग। ठीक है ना। तो और बात करें यदि अपन प्रोडक्ट की, तो इसमें उत्पाद जो होगा
एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार प्राप्त होता है। ये लीजिए, तो एल्कीन पर जब अपन डाइबोरेन का योग करवाएंगे कि वो बोरेन जो होती है BH3 वो अपने सिंगल फॉर्म में एडजस्ट नहीं करती, वो डाइमेरिक फॉर्म में एडजस्ट करती है, मतलब B2SH के रूप में होगी। तो डाइबोरेन का योग करवाएंगे तो जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होगा, और एडिशन भी किस प्रकार से होगा, समपक्ष होगा, मतलब जुड़ने वाले जो समूह होंगे वो एल्कीन के एक ही साइड से जुड़ेंगे, और जो उत्पाद प्राप्त होगा ऑक्सीकरण के पश्चात वो यदि अपन इसको देखें तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार प्राप्त होगा। तो एक बार इसको उदाहरण लीजिए, फिर अपन रिएक्शन एग्जांपल लेके पढ़ते हैं इसको, देखो किस प्रकार से एडिशन होगा। देखो ये तो हो गया अपने स्टेटमेंट वाइज किस प्रकार से एडिशन होगा। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें डाइबोरेन या BH3 का योग करवाते हैं, तो किस प्रकार से होगा। देखिए अपन लेते हैं 1 प्रोपीन का एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस पर अपन हाइड्रोबोरीकरण करवाएंगे तो हाइड्रोबोरीकरण में BH3 का योग होगा, लेकिन BH3 जो होती है अपन ने पी ब्लॉक में अपन पढ़े होंगे, आपने पढ़ लिया होगा। तो BH3 जो होती है ना वो S इस फॉर्म में एडजस्ट नहीं करती, वो B2S6 डाइबोरेन के रूप में एडजस्ट करती है। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, डाइबोरेन लेंगे, और वैसे एक्चुअल में एडिशन इस प्रकार से होगा HBH2। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ एडिशन है। तो देखिए यहाँ पर अभिकर्मक का धनावेशित भाग कौन सा हो गया, हाइड्रोबोरॉन HBH2 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में H पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो डाइबोरेन धनावेशित भाग कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एसएमएस एल्कीन के लिए अपन बात करें तो इन दोनों में से हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा कहाँ पर है, इन दोनों में से हाइड्रोजन की संख्या इस वाले कार्बन पर ज्यादा है। तो डाइबोरेन देखो सॉरी जो बोरोन है वो किस प्रकार से एडिशन होगा, CH3CH। अब यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, ये वाला H, तो ये बन जाएगा CH2, फिर हो जाएगा अपनी CH2 और फिर ये अपने हो गया BH। इस प्रकार से ये मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखो ये एडिशन एक बार में नहीं रुकेगा। अब यदि अपन एल्कीन अधिक मात्रा में लें तो यहाँ पर ये डाइबोरेन या जो बोरोन है वो बार बार से एल्कीन पर जुड़ती चली जाएगी, मतलब 3 बार हाइड्रोबोरीकरण होगा इस प्रकार से। तो देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। तो किस प्रकार से एडिशन होगा, देखिए CH3 पहले सिंगल में ही लेते हैं, CH3CH2 CH2 BH, ये वाला तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब इसमें भी क्या होगा, H और BH वही पार्ट होगा, H यहाँ पर और ये जो बोरोन वाला फॉर्म है वो इस वाले कार्बन से जुड़ेगा। तो इस प्रकार से एडिशन हो जाएगा CH3 CH2 CH2, ठीक है ना। फिर ऐसे देखो अभिकर्मक में ऐसा तो है नहीं कि एल्कीन का एक अणु लेके जितनी एल्कीन है यहाँ पर बोरोन के साथ हाइड्रोजन होता है तो एडिशन होता चला जाएगा और ये ट्राइमेरिक फॉर्म बना लेगा इस प्रकार से। देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसलिए हो गया है कि वापस से वही एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। तो देखिए इसमें किस प्रकार से होगा, CH3 CH2 CH2 बोरोन, फिर दूसरा मॉलिक्यूल भी अपन ने पढ़ा था CH2 CH2 यहाँ तक। अब इसके आगे वाला देखो वही एडिशन होगा, यहाँ पे H और यहाँ पर बोरोन जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये ट्राइबोरेन वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। इसको अपन बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया अपने एल्कीन, साधारण नाम यदि अपन इसका निकालें तो ये हो गया अपने एल्कीन। इसकी बात करें कि कितने समूह हैं, एल्कीन समूह, 2 एल्कीन समूह हैं, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, डाई एल्कीन बोरेन। ये लीजिए इसी प्रकार यहाँ पर कितने समूह हैं, 1 2 और 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एल्कीन बोरेन। ये अब इसका देखो क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम में अपघटन करवाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में। ये लीजिए COH माइनस और यहाँ पे लेंगे अपन हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो देखो इसको याद करने का तरीका इस तरीके से है, यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपन लेंगे 3 मोल, तो इसको याद करने की दृष्टि से अपन इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, OH OH, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है
HOOH इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये तो पहला मोल हो गया, दूसरा OH, तीसरा OH और ये OH, ये हो गए अपने 3 मोल। अब इसको यदि अपन समझने के लिए तोड़े तो देखो इस प्रकार से ये टूट जाएंगे, ये तो ये जो CH3CH2CH2OH एक, CH3CH2CH2OH 2 और CH3CH2CH2OH 3 मोल बन गए, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो 3CH3CH2CH2OH और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा अपने प्लस BOH3, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं H3BO3। ये अपने हो गया हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। देखो मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ एक बार। हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण किसका करवाते हैं अपन, एल्कीनों से, एल्कीन का करवाते हैं। इसके लिए अपन क्या लेते हैं, हाइड्रोबोरिक BH3, लेकिन ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता तो डाइमेरिक फॉर्म लेंगे B2H6। और एक्चुअल में जो पार्ट होता है वो कौन सा ऐड होगा इसमें, HBH2। अब एडिशन किस प्रकार से होगा, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि अभिकर्मक का धनावेशित भाग एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो एल्कीन ये है, अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या कहां जा जाएगी, यहाँ पर एडिशन होगा इस वाले कार्बन पर, किसका, बोरोन का, और हाइड्रोजन का इस वाले कार्बन पर हो जाएगा और ये एल्की बोरेन प्राप्त होगी। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट एल्कीन ले तो यहाँ पर देखो वापस से हाइड्रोबोरीकरण होगा, डाइएल्किल बोरेन प्राप्त होगा, वही मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार एडिशन होगा। इसी प्रकार वापस से अपन एल्कीन लेंगे तो वो ट्राइएल्किल बोरेन का निर्माण हो जाएगा। अब इस जो ट्राइएल्किल बोरेन बना है, यहाँ तक का जो स्टेप था उसको तो अपन बोलते हैं हाइड्रोबोरीकरण। यहाँ तक का स्टेप उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरीकरण। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और बोरोन दोनों का योग हो रहा है इस 3 स्टेप में। आगे यहाँ तक समझ में। अब उसके आगे नेक्स्ट स्टेप जो आएगा इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेंगे और इसको याद करने के लिए मैंने बताया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपन इस तरीके से ले सकते हैं, OH 3 मोल हो गए, 1 2 और 3, और इस प्रकार से ये टूटेगा और ये बन जाएंगे CH3CH2CH2OH, प्रोपेनॉल का निर्माण हो जाएगा। साथ में क्या हो जाएगा, H3BO3। तो संपूर्ण अभिक्रिया में 2 स्टेप मतलब 2 प्रोसेस हो रही है, एक तो हाइड्रोबोरीकरण और दूसरा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो रिएक्शन का नाम क्या हो गया, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, ठीक है ना। और यदि एल्कीन पर बात करें, यहाँ पर तो अपने 12th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं कि एल्कीन समपक्ष एडिशन करेगी, एल्कीपक्ष एडिशन करेगी, लेकिन हायर कॉम्पिटिशन की बात करें तो एल्कीन पर बोरोन का योग सिस पैनल में होता है, मतलब समपक्ष योग होता। कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो एल्कीनों से एल्कोहल का निर्माण अपन ने पढ़ लिया था, 2 रिएक्शंस पढ़ी है अपन ने, अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन द्वारा, और सेकंड रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण के द्वारा। अब सेकंड जो टाइप है वो है कार्बन यौगिकों से अपन एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। ये लिखिए, सेकंड टाइप है कार्बन यौगिकों से। तो इसमें देखो अपने को पता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने जो एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड, और दूसरा होता है कीटोन, जिनको अपन वास्तविक कार्बोनाइल कहते हैं। और दूसरे जो प्रकार हैं वो हैं एसिड डेरिवेटिव, एसिड और एसिड डेरिवेटिव, अम्ल और अम्ल व्युत्पन्न। तो वो उसमें आता है आभासी कार्बोनाइल या सूडो कार्बोनाइल्स, उनको अपन कहते हैं। तो इन दोनों से एल्कोहल का निर्माण किस प्रकार से होता है वो अपन इस रिएक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अपन देखो एक बेसिक बात पढ़ेंगे, भाई कार्बोनाइल कंपाउंड के अपचयन से कौन सा कंपाउंड बनेगा, या एल्केन के ऑक्सीकरण से किस प्रकार से कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो बेसिक बात अपने को पता होनी चाहिए, जिससे ये रिएक्शन समझने में अपने को आसानी रहेगी। तो देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक पॉइंट, तो ध्यान रखना सभी लेसन में काम में आएगा ऑर्गेनिक के। जैसे मान लीजिए कोई एल्केन है और एल्केन इस प्रकार से है RCH3, ये है अपने एल्केन। जो अपन एल्केन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो देखिए ऑक्सीकरण का जो कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनिक में वो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या जुड़ेगी, ऑक्सीजन जुड़ेगी। तीनों में से किसी भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ दो।
क्रमानुसार इस प्रकार से होगा। तो ये देखिए HOH और ये H, ये कौन सा कंपाउंड बन गया आपने? एल्कोहल। पढ़ा था ना आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि जब किसी एल्केन श्रृंखला में H को हटा करके OH जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट वापस से जब अपन इस एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो यहाँ पर वही ऑक्सीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए RCOH और ये H, एक कार्बन पर 2 H आ गए। अपने 11th में पढ़ा होगा कि एक कार्बन पर 2 H जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो वहां से क्या निकल जाएगा? एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा अस्थायी। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये जल का अणु। इस प्रकार से देखिए ऐसे ये लीजिए। तो माइनस यहाँ पे क्या जाएगा अपने H2O और कंपाउंड क्या बन जाएगा? देखिए माइनस H2O और कंपाउंड बन गया अपने RC डबल बॉन्ड O और ये H। इसको अपन कहेंगे एल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसे? एल्डिहाइड कहेंगे। अब देखिए एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीकरण करवाएं तो वही क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ेगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? देखिए RCO, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, और यहाँ पर H था तो उसके बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन। ये अपने बन गया अम्ल। ये लीजिए। और अम्ल के आगे ऑक्सीकरण संभव नहीं होता। मतलब किसी भी एल्केन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीकरण लास्ट जो होता है वो कहाँ पर होता है? एसिड तक होता है। ठीक है ना। अब इसका उल्टा कर दें, क्योंकि ऑक्सीकरण का विपरीत या विलोम क्या है? अपचयन है। तो यदि अपन एसिड का अपचयन करवाएंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। और एल्डिहाइड का अपचयन करवाएंगे तो क्या बनेगा? अपने एल्कोहल बनेगा। और एल्कोहल का अपचयन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? अपने एल्कीन बन जाएगा। आगे समझ। देखिए दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब एल्कीन का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनता है? अपने अम्ल। इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि एल्कोहल अपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। तो जब 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे तो यहाँ पे अपने बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। इसको एक बार आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीजन करवा के भी आपको समझाएंगे। तो ये तो अपने हो गया 1 डिग्री एल्कोहल से ऑक्सीकरण। अब देखिए 2 डिग्री एल्कोहल से ऑक्सीकरण किस प्रकार से होगा। देखिए 2 डिग्री इस प्रकार से R, इस पर 2 एल्किल समूह या 2 कार्बन जुड़े हुए हों, उसको अपन क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। अब इसका अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ेगी। तो कंपाउंड इस प्रकार से बन जाएगा ROH OH और ये R। अब इसकी यदि अपन बात करें तो वही एक कार्बन पर 2 OH समूह क्या होंगे? अस्थायी होंगे। तो क्या करेंगे? टूटेंगे, और टूट के क्या देंगे? जल का ईंधन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -H2O बाहर, ये लीजिए, और ये क्या बन गया? आपने RC डबल बॉन्ड O और ये R। इसको अपन कहेंगे कीटोन। अब देखिए कीटोन का जो है वो सामान्य परिस्थितियों में यदि अपन सामान्य ऑक्सीकारक लें, तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। लेकिन यदि प्रबल ऑक्सीकारक लें जैसे कि HNO3 वगैरह, तो यहाँ पर ये ऑक्सीकृत होगा, फिर टूटेगा, और टूट करके फिर आगे अम्ल वगैरह उसके डेरिवेटिव्स का निर्माण कर देगा। तो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में तो इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और सामान्य परिस्थितियों में इसके असामान्य ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण संभव नहीं है। इनमें होगा तो उसको अपन एक रूल पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में, वहां पर एक रूल पढ़ेंगे पॉपऑफ का नियम। ये वो अपन उसमें एल्डिहाइड कीटोन या कार्बाइन जिसको अपन पढ़ेंगे उसमें इसकी बात करेंगे। ठीक है ना। अब इसका देखो अपन तो बात करें थे ऑक्सीजन और अपचयन की। अब इसका उल्टा है कि भाई कीटोन का यदि अपन अपचयन करवाते हैं तो कीटोन के अपचयन से बनता है अपने 2 डिग्री एल्कोहल। कीटोन के अपचयन से क्या बनता है? 2 डिग्री एल्कोहल बनता है, जो अपने को पढ़ना है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं एल्कोहल बनाने की विधियां। कौन से कंपाउंड से? कार्बोनाइल कंपाउंड से। तो 2 डिग्री जो एल्कोहल है वो कीटोन से प्राप्त होगा, और 1 डिग्री जो एल्कोहल है वो एल्डिहाइड के अपचयन से प्राप्त होगा। ठीक है ना। बार इसको उतार लीजिए, फिर अपन पढ़ते हैं इसके रिएक्शन या एग्जांपल्स जो अपनी बुक में दे रखे हैं।
तो देखिए अपनी बुक में इसके दो प्रकार से एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहला है फर्स्ट जो है वो है अपने एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से तो देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं, अभी अपन ने पढ़ा है इससे पहले RCOH, एल्डिहाइड का जब अपन अपचयन करवाएंगे केवल अपचयन करवाएं तो देखिए क्या होगा, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगी, एल्डिहाइड दे रखा है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा एल्कोहल, उतने ही कार्बन RCH2OH 1 डिग्री। जब अपन एल्डिहाइड का अपचयन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, अपने एल्कोहल का निर्माण। तो कौन सा एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। और यदि अपन इसके स्थान पर कीटोन लें RC≡OR, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए अपन ने अपचयन ले लिया, अब NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट, ठीक है ना, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं देखिए H2, यहाँ पर भी H2, ठीक है, क्योंकि अपचयन है तो हाइड्रोजन जुड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब अपन कीटोन का अपचयन करवाते हैं तो वही एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, तो क्या बन गया RCHOH, ये अपने बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। ऐसे इसका अपचयन करवाया तो एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर, तो क्या बन गया RCH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल। तो ओवरऑल बात के सामने आई, जब अपन एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं तो कार्बन एल्कोहल प्राप्त होता है, और कीटोन का अपचयन करवाता है तो 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना, एक और अपचयन आता है जिसको अपन बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4। यदि मैं इन दोनों के स्थान पर LiLH4 लिखता तो उतने ही कार्बन का एल्कोहल, मतलब ये वाले ही प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। मतलब स्पेसिफिक रिएजेंट है, जब भी किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का अपन अपचयन करवाते हैं तो वो उतने ही कार्बन, मतलब सेम कार्बन का एल्कोहल बनता है। कब, जब अपन लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक के रूप में, ध्यान रखना। मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड दे रखा है और वहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक दे रखा है, तो उससे क्या बनेगा, एल्कोहल का निर्माण होगा। अब देखिए उतार लिया होगा आपने। अब उसके बाद में सेकंड टाइप है अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन से, सेकंड टाइप रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन से। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन से देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं RCOOH, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, वही अपचयन होगा H2, और यहाँ पर अपन क्या लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो उतने ही कार्बन का क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने एल्कोहल क्या बन जाएगा RCH2OH। इस प्रकार से अपने इसका निर्माण हो जाएगा, एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। ये भी बात लीजिए। और अभी अपन ने पढ़ाई था भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कहाँ से आएगा, और कंपाउंड यदि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड दे रखा है तो उतने ही कार्बन का एल्कोहल बना देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें सेकंड पॉइंट जो दे रखा है वो है एस्टर के अपचयन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस अभिक्रिया को अपन एस्टरीकरण भी कहते हैं, जो अपने आगे भी आएगी, ठीक है ना। तो सेकंड टाइप जो है वो एस्टर के अपचयन से, तो इसमें देखिए क्या होगा, ये अपन लेते हैं एस्टर, देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से अपन ने एल्कोहल का निर्माण कर लिया था। अब सेकंड है एस्टर के अपचयन से, तो इसको अपन औद्योगिक विधि भी कहते हैं, मतलब एल्कोहल का निर्माण जो है वो एस्टर से किया जाता है उद्योगों में, तो औद्योगिक विधि कहलाती है ये। सबसे पहले देखो एस्टर कैसे बनता है वो अपन समझते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं एल्कोहल के साथ ROH, और ये अभिक्रिया होती है एसिडिक मीडियम में H+, और इसमें देखो होता क्या है, इसका तो OH समूह और इसका H रह जाएगा, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एस्टरीकरण। और यहाँ पर इसका निर्माण होता है RCOOR, एस्टर का निर्माण होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं एस्टर। अब जब अपन इसका एस्टर का उत्प्रेरकीय अपचयन करवाएंगे
एस्टर का उत्प्रेरकीय अपचयन करवाएंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, उतने ही कार्बन का, हालांकि जो कंपाउंड है वो टूटेगा और ये बना देगा RCH2OH, एक एल्कोहल हो गया, प्लस ROH, दूसरा एल्कोहल हो गया। इस प्रकार से अपन औद्योगिक विधि में एल्कोहल का निर्माण किसके द्वारा करते हैं, एस्टर के द्वारा करते हैं, ठीक है ना, किसके द्वारा करेंगे, एस्टर के द्वारा करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ढंग से याद रखना। तो ये अपने दो रिएक्शंस हो गई आज, एल्कीनों से एल्कोहल का निर्माण और सेकंड टाइप की कार्बनिक यौगिकों से एल्कोहल का निर्माण। इसमें भी अपन ने दो रिएक्शंस पढ़ी और इसमें भी अपन ने दो प्रकार की रिएक्शंस पढ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। हालांकि इसको अपन अपनी नेक्स्ट जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ चुके थे, पूरा बता चुका था, लेकिन फिर भी अपन कल इसका रिवाइज कर लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।